आ गया है लाइव। कहाँ है? आ गया है लाइव। देखिए। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका साक्षी क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को चला रहे हैं और पिछले साल के जितने भी सारे क्वेश्चन 2020, 21, 22, 23 जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स का वो सारे ऑब्जेक्टिव किए थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री के वो सारे ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस यही है कि आप इस सारे वीडियो को अभी कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका जो 100% आता है उससे इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। और हम लोग ऑब्जेक्टिव को इस तरह से डिज़ाइन किए हैं उसके माध्यम से आपको थोड़ा बहुत जितना सब्जेक्टिव हो पाए उसको भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए, प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है हमारे वायुमंडल में वो किस तरह से रहता है? क्या होगा? कैसे होगा बाबू? जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट जरूर करेंगे। पहला ऑप्शन है क्या है? संयोजन है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, अपघटन है। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट जरूर करेंगे और जो लोग लाइव हैं वो लोग ऑप्शन ए बी सी डी जिसको आता है वो लोग जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपका रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन ही बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। आप जितना चीज़ों को रिवीजन करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना चले जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में देखें तो एक बार में ठीक कर सकते हैं। चलिए पहला है क्वेश्चन का आंसर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। इसका क्या हो जाएगा? संयोजन नहीं होगा। संयोजन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसी को कहा जाता है संयोजन। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 का निर्माण होता है। इसका क्या होगा? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, पहला ही चैप्टर है। 4 प्रकार का रिएक्शन है, जैसा कि पहला है संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया। संयोजन में क्या होता था बताइए? जिन लोगों को आता है एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। संयोजन में क्या होता था? पहला था क्या? संयोजन था जिसमें सपोज कीजिए ए और बी पदार्थ है वो मिलके एक न्यू सब्सटेंस का निर्माण करता है जिसका गुण ये वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। सपोज कि मानिए ये गैस है, ये गैस है, ये जो मिलेगा इससे बिल्कुल भिन्न होगा। जिस तरह से H2 हमारा गैस है और ऑक्सीजन भी हमारा गैस है, जब ये मिलता है तो किसका निर्माण करता है? पानी का। वो जो क्या है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण जो पहले वाले गुण है पदार्थ है उससे बिल्कुल भिन्न हो जाता है, उसी को कहा जाता है संयोजन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वियोजन। क्या हो जाएगा? वियोजन। वियोजन इसलिए होगा कि संयोजन का ही व्यटक्रम उल्टे को कहा जाता है वियोजन। संयोजन में क्या होता है कि जुड़ता है, मतलब जुड़ना है, लेकिन वियोजन में क्या होगा? टूटना। वियोजन में क्या होता है कि सपोज मान के चलिए ये कोई सी पदार्थ है, जब ये इसको हीट करते हैं तो ये A प्लस बी में टूटता है। जैसे यहीं पे दिया हुआ आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो किसमें टूटता है? CaO प्लस CO2। इसी को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। दो का क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, ये है उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लोग को पता होगा कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का जो होता है वो लॉस होता है। और उसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है बार बार, याद रखिएगा। उपचयन जो होता है इसमें होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ का ये जो है कॉपर,
इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ये अकेले है। क्या है? ये अकेले है। जब इधर देखते हैं जो हमारा प्रोडक्ट साइड है, प्रतिफल साइड, इसमें देखिएगा कि ऑक्सीजन जुड़ गया है। क्या है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बताइए? कि इसमें क्या हो रहा है? कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका हो जाएगा कि कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये सब तो नहीं होगा। कॉपर का क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? पूछ रहा है कि कौन अवकारक है। देखिए अवकारक इसमें से क्या हो जाएगा? H2 नहीं होगा, ये ऑक्सीडेंट होता है, ये O2 भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी। इसको डायरेक्ट आप लोग याद कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये बार बार पूछा जाता है। अपकारक ये सब हो गया, उपचयन हो गया, अपचयन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ये सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब बार बार पूछा जाता है। इसको बार बार जितना रिविजन कर सकते हैं आप लोग उतना कीजिएगा। उसके बाद आता है रिएक्शन दिया हुआ और ये पूछ रहा है कि कौन सा ये अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसमें क्या हो रहा है? CuO मिल के H2 के साथ Cu प्लस H2O का निर्माण हो रहा है। बताइए, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम लोग चर्चा किए थे रेडॉक्स क्या होता है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स। रेडॉक्स वो होता है जिसमें उपचयन भी हो हमारा, उपचयन के साथ साथ हमारा उपचयन के साथ साथ हमारा अपचयन भी हो। मतलब कि जो इसमें प्रॉपर्टी होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, और इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है उपचयन में कि ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। लेकिन जो हमारा अपचयन होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का तो लॉस होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा और इसमें हाइड्रोजन ही क्या होगा? जुड़ेगा। और आप लोग याद रखिएगा उपचयन जब भी आएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है हमारा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उपचयन में जब भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम अपचयन की बात करते हैं इसमें क्या हो जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है पहला चैप्टर से कि उपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है हमारा, और अपचयन क्या होता है। उपचयन होता है ऑक्सीडेशन और उसके बाद होता है अपचयन रिडक्शन। एक बार फिर से देखते हैं कि उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ह्रास। और इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लेकिन जो अपचयन होता है हमारा, अपचयन क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। उसके बाद इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ। यहाँ पे देखिए आप लोग, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है? इधर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। क्या हो गया है? ऑक्सीजन का ह्रास। इसमें क्या होगा कि हमारा क्या, ऑक्सीजन जब हटता है तो उसको क्या बोले हैं? अपचयन हो गया हमारा। क्या हो गया? अपचयन हो गया। लेकिन अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन इस साइड जो है, रिएक्टेंट की साइड क्या है? वो अकेला है। लेकिन जब प्रोडक्ट के पास गया है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। देखिए यहाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है बाबू। इधर देखिएगा हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और हम अभी तुरंत ही चर्चा किए हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ हो। इसमें क्या हो रहा है? उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा? उपचयन तो नहीं हो रहा, दोनों हो रहा है। जब दोनों होता है तो उदासीनीकरण क्या होता है? देखिए उदासीनीकरण हम लोग तीसरे चैप्टर का जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे, आम्ल, क्षार और लवण, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जब भी कभी एसिड एसिड हमारा बेस के साथ मिलता है, किसके साथ? तो हमेशा सॉल्ट प्लस H2O का निर्माण करता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? इसका हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों होगा? क्योंकि इसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है। अब लोग बढ़ते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 की बात आते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जब आप लोग देखते होंगे जब कोई खाना या साग सब्जी खराब हो जाता है उसको मिट्टी के अंदर हम लोग डाल देते हैं। वही पूछा है कि ये किसका उदाहरण है। देखिए दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ध्यान दीजिएगा, एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक होता है हमारा ऊष्माशोषी। इसमें क्या होता है? ऊर्जा रिलीज होगा। क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, हीट का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा।
लेकिन इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, मतलब इसको हीट चाहिए, लेकिन उष्मा क्षेपी में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। वहीं पे पूछा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है। इसका याद रखिएगा, 2-3 एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला है प्राकृतिक गैस का दहन। क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। हम जितना भी है सारा आपको लिखा दे रहे हैं। दूसरा यही दिया है, ये हो जाएगा दूसरा, साफ सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन, उसके बाद है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, और तीसरा क्या दिया हुआ है कि श्वसन। पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, श्वसन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी हमारा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी। तो आप लोग याद रखिए, जब भी पूछा जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बोलिए, तो क्या होगा, पहला कि प्राकृतिक गैस का दहन हो गया एक, उसके बाद हो जाएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, उसके बाद हो गया, आप तीसरा याद रखते हैं मैग्नीशियम रिबन का जो दहन होता है एमजी जिसको बोलते हैं, और ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनाता है, वो जो चमकदार श्वेत लोह के साथ आपका जलता है, वो भी इसी में आएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। उसके बाद आता है श्वसन, भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। इसका ऊपर ही है क्वेश्चन, क्या दिया है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना है, किसका अभिक्रिया उदाहरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी का। कितने नंबर में है, पहला तो नहीं होगा, अपक्षेपण। अपक्षेपण में क्या होता है, एक अविलेय पदार्थ पेंडी के हमारे नीचे वाले भाग में क्या हो जाता है, बैठ जाता है, उसी में जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया, सेम टू सेम उसी की तरह होता है अपक्षेपण भी। और इसका क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। 6 का क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर। पूछा है कि उपचयन और वह अभिक्रिया है। उपचयन में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे। उपचयन में क्या हुआ था, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसमें क्या कहे थे, हाइड्रोजन का तो लॉस होगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। लेकिन जो हमारा तीसरा था क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, तीसरा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, क्या दिया, ऑक्सीजन का योग, ये भी होगा, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का वियोग। यहाँ पे संयोजन नहीं होना चाहिए बच्चे, आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दी, सभी। तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग, डी मारेंगे। तो उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो जुड़ेगा लेकिन हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा बहुत ही अच्छा रिएक्शन आया है। ये जो रिएक्शन है पूछ रहा है सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड। देखिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखिए हमारा जो यौगिक है वो अपने आयंस चार्ज का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यही ले लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट दिया हमारा, क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट को हम किसके संपर्क में लाए हैं, बेरियम क्लोराइड के। जब ये लाए थे देखिए क्या होता है, सोडियम सल्फेट ये क्लोरीन के साथ मिलकर ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव वाला किसके साथ मिलेगा, नेगेटिव, यहाँ से बना लेता है NaCl। फिर यहाँ से BaSO4 बनाता है हमारा BaSO4, जो कि ये अपक्षेप के रूप में हमारे पेंडी के नीचे वाले भाग में क्या होता है, अपक्षेप के रूप में बैठ जाता है, उसी को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी का आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है क्या होगा, बेरियम क्लोराइड NaCl बनेगा BaSO4। ये किसका अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन तो नहीं होगा, वियोजन भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। 8 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आया है, Zn को CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराए हैं, क्या बना, ZnSO4 + CO। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है बताइए, क्या Zn आप लोग पढ़े होंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है, इसका चार्ट आता है, कौन कौन है बताइए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद क्या आता है, जिंक, हे, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर आता है, यहीं तक रखिए, कॉपर तक दिया हुआ है, मरकरी आता है, Ag आता है, फिर Au। जैसे इसमें देखिए
जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते जाते हैं, इसका जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो बढ़ते जाता है। मतलब होता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया में जो एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा के क्या करता है, उसके जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। उसी को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ लिखते हैं, दिया हुआ है हमारा जिंक दिया है, किसको अभिक्रिया कराया है, CuSO4। यहाँ हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे। बताइए जिंक, जिंक क्या है, यहाँ ऊपर है और कॉपर नीचे। जो नीचे रहता है वो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसका जो क्षमता रहता है वो कम होता है, और जो ऊपर रहता है वो उसको क्या कर देगा, यहाँ से मार के हटा देगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कि जिंक जो इसके साथ मिलके क्या ZnO4 बना लेगा, तो उसके बाद कॉप Cu को क्या कर देगा, निकाल देगा। तो ये किसका अभिक्रिया हो जाएगा बताइए आप लोग, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिलता है ZnSO4 प्लस Cu बनाता है, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। 9 का क्या हो जाएगा, बी। उसके साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पूछा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के संपर्क में हम लोग जलाते हैं तो ये हमेशा चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता है। याद रखिएगा, जब भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो चमकदार श्वेत लौ के साथ ये जलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमकदार उजला, वाइट डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, वाइट डेजलिंग फ्लेम। याद रखिएगा आपको कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में लाया जाता है क्या बनाता है, MgO, और यही जब जलता है तो इसका कलर कौन सा हो जाता है, मैग्नीशियम रेयन का धन चमकीला उजला हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 11, इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है, एक कांच प्रखनेली में लिए गए लोहे के कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद यह देखा है विलयन का रंग परिवर्तित। देखिए इसमें पूछ रहा है कि लोहा को हम किस में डालेंगे जो उसका कलर बदल जाएगा। ये रिएक्शन है आपका NCERT बुक का। जो लोहा है इसको हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे, जो इसका कलर होता है नीला। क्या होता है, नीला। और जब इसके साथ इसको अभिक्रिया कर करके होता है क्या कि जो हमारा लोहा है कॉपर से क्या होता है, ऊपर होता है। क्या होता है, कॉपर से ऊपर। तो लोहा क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, उसके जगह क्या आता है FeSO4। क्या बना लेता है हमको, FeSO4। ऐसा रिएक्शन पिछले बार भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन में। जो नीला कलर होता है ये क्या होता है, ग्रीनिश में हो जाता है। क्या हो जाएगा, नीला हरा में बदल जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका, 11 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, 11 का बी। हम लोग बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन में। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर लिए थे उपचयन अपचयन। यहाँ पे पूछा ऑक्सीजन का ह्रास। जब भी ऑक्सीजन का योग पूछे था उसमें क्या हो जाएगा, उपचयन। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का क्या पूछा, लॉस पूछा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, ह्रास। ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास जब भी पूछे ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या हो जाएगा, अपचयन। किसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं दो पदार्थ। सपोज कीजिए क्या होता है कि एक ए हो गया, एक बी हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पे सी बना। ये जो वाला भाग है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। लेकिन जो ये वाला भाग है राइट वाला भाग, उसको कहते हैं हम लोग प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट। और पूछा गया रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ, मतलब कि इधर जो लेफ्ट वाला भाग है, लेफ्ट वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, बताइए क्या होगा, अभिकारक, जिसको कहते हैं रिएक्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का ए। 13 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 13 हो गया है, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14। देखिए इसमें पूछ रहा है समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है ये किस प्रकार का रिएक्शन है। क्या क्या है, संयोजन हो गया, वियोजन, अपक्षेपण, उदासीनीकरण। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, एक नया पदार्थ बना रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, गैस होता है। और ये जो ऑक्सीजन भी हमारा होता है क्या होता है, गैस होता है। लेकिन जो ये वाटर है ये क्या होता है, वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है बच्चा, लिक्विड के फॉर्म में। इसलिए कहा जाता है संयोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होता है,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, जिसका गुण जो पहले वाला पदार्थ उससे बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, गैस है, यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन। ये दोनों गैस गैस मिल के क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है, जो हम लोग पानी पीते हैं। इस किसका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संयोजन। क्या हो जाएगा, संयोजन। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा संयोजन। 14 के बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 15 नंबर। अब पढ़िए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए हैं, उपचयन अपचयन। देखिए कितने बार पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन, 19, 20, 21, 22 में। हम लोग ज़्यादा प्रिंट आउट नहीं करवाएं ताकि स्क्रीन बड़ा ना हो, लेकिन ये सब क्वेश्चन है कि बार बार 2 शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होता है, पहले में आए, दूसरा में 1-2 क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो नंबर है उसका बढ़ चुका है। पहले है था कि 50% आता था, अब है कि 100% आता है। उसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का मात्रा ज़्यादा करने के लिए बार बार जो मेन टॉपिक, जैसे उपचयन अपचयन, रिडॉक्स हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सब बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन किस में जुड़ता है, हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन में। क्या हो जाएगा, उपचयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। चलिए 15 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर में। ऑक्सीकरण, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, मतलब ऑक्सीकरण नहीं है। देखिए ये जो हमारा दहन होता है हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये तो ऑक्सीकरण है, ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। पूछा कि हमारा नहीं है, ये श्वसन भी नहीं हो जाएगा। श्वसन में तो हमको ऑक्सीजन ही चाहिए होता है। ये भोजन का पचना, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपक्षेपण। क्या हो जाएगा, अपक्षेपण। कौन ऑक्सीकरण नहीं पूछा है, आप लोग जल्दीबाजी में आके दहन, श्वसन या भोजन का पाचन नहीं मारना है। क्या मारना है, इसका क्या हो जाएगा, अपक्षेपण। क्या हो जाएगा, अपक्षेपण। क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पूछ रहा है इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से वही क्वेश्चन आया। देखिए ये सब क्वेश्चन है कि बार बार रिपीट होता है। देखिए पहला क्या है, ये क्या है, एक बड़ा यौगिक टूट के किस में, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में निकला है, तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन। क्या कहेंगे बच्चा, वियोजन। और इसमें क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन। और जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या है, लोहा को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या हो जाता है, कॉपर को हटा के उसके जगह अपना स्थान ग्रहण करे, जिससे कि ये जो इधर का साइड और नीला कलर ये हरा में बदल जाता है। जो पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, चर्चा किए, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, इसका सी हो जाएगा। लेकिन ये जो आता है ये इसको ध्यान में रखने वाला है, ये हो जाएगा आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि देखिए ये आपका है बेस। क्या है, बेस। और ये जो हमारा है क्या है, एसिड है। और ये जो मिला है ये नमक बना, ये सॉल्ट है। क्या है हमारा, सॉल्ट। और ये जो जल होता है, क्या है कि जब उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब एसिड और बेस मिलता है, क्या है, आम्ल और क्षार जब आपस में मिलता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, उसी को कहा जाता है, आप क्या कहा जाए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन इसमें हमको क्या पूछा है, विस्थापन अभिक्रिया का पूछा है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 17 का क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 18 नंबर में। ये जो आपका पहला चैप्टर है, जो कलर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ये सब क्वेश्चन बार बार आता है। तो हम लोग इस पीडीएफ में क्या किए हैं, 48 से 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को ले लिए ताकि आपका एग्जाम में आए तो एक बार में आप उसको देखें और दिमाग में सटीक आंसर मार के आए। क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का कलर, याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का कलर हमेशा क्या होता है, व्हाइट होता है। इसका क्या हो जाएगा, 18 का हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 19 नंबर पे। कितने नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे। पूछा फिर से एक आया है रिएक्शन। क्या आता है, रिएक्शन। और पूछा ये रिएक्शन क्या है, कौन सा अभिक्रिया। हम लोग लिखते हैं इसको, आते हैं देखिए, CaO प्लस किसको किसके संपर्क में लाया गया है, और जल के। ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। देखिए इसको याद करने का तरीका ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, जब इसमें पानी मिला देंगे इसका नाम क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना। क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना। यही पूछा है। देखिए याद रखिएगा CaO होता है जो, ये जो इसका उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में।
हमारा जहाँ सीमेंट बनता है वहाँ पे क्या होता है, इसका उद्योग होता है, उद्योग में इसका उपयोग होता है। और जो हमारा ये है भुजा हुआ चूना, और इसको याद रखिएगा, इसको क्विक लाइम के भी नाम से जाना जाता है, क्विक लाइम। और ये जो होता है ये हमारा होता है स्लैक्ड लाइम। क्या हो जाता है हमारा, स्लैक्ड लाइम। क्विक लाइम और क्या हो जाता है, स्लैक्ड लाइम। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखे होंगे दीवार को सफ़ेदी करने में। क्या किया जाता है, दीवार को सफ़ेदी करने में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, दीवार को सफ़ेदी करने में CaOH Hal2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका नाम क्या होता है, याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना, जब बिना बुझा हुआ चूना में क्या मिलाते हैं, जल, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो इसका नाम क्या है, बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या है, क्विक लाइम। इधर आया तो क्या हो गया, स्लैक्ड लाइम। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दीवार को सफ़ेदी करने में, सीमेंट उद्योग में। और इसका क्या कहाँ किया जाता है, दीवार के सफ़ेदी करने में। ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा, 2 या 2 से अधिक मिलकर क्या हो गया है, संयोजन। क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 19 का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। 19 के बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। जल्दी जल्दी करते हैं जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, और हमारा मकसद है कि एक क्वेश्चन आए उसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग बहुत सारा कवर कर लें, ताकि आप पहला चैप्टर पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे, ऐसा लगे कि आपका इस चैप्टर ही रिवीजन हो चुका है। देखिए क्या है, सिल्वर आयोडाइड का कलर, सिल्वर आयोडाइड का कलर हमेशा याद रखिएगा पीला होता है। क्या होता है, पीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। पिछले क्वेश्चन में आया था सिल्वर क्लोराइड का कलर, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था, व्हाइट था, लेकिन सिल्वर क्या पूछा, आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का कलर कैसा होता है, पीला होता है हमारा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन से एकल विस्थापन है, एकल विस्थापन पूछ रहा है, एकल विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बताइए, कॉपर मैग्नीशियम को हटा पाएगा, नहीं, लेकिन कॉपर सोडियम को भी नहीं हिला पाएगा। देखिए क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आता है लोहा, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, सी सिल्वर, Ag, उसके बाद Au। ये हमारा क्या है, जो विस्थापन अभिक्रिया होता है इसी से बनाया जाता है। देखिए ये कॉपर कभी कहाँ गया, मैग्नीशियम को हटा पाएगा, कभी भी नहीं हटा पाएगा। ये क्या हो गया, नहीं है। और ये कॉपर एल्युमिनियम को हटा पाएगा। इसका देखिए कॉपर इससे अधिक ऊपर है, कॉपर देखिए ये यहाँ है सिल्वर, और यहाँ पे है ये हमारा है कॉपर। क्या करेगा, कॉपर इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और देखिए कॉपर कभी भी ये सोडियम को तो हटा नहीं पाएगा, ये नहीं होगा। और Ag कभी भी लोहा को हटा नहीं पाएगा, इसका ये भी नहीं होगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी। मतलब कि ये जो हमारा कॉपर है, कॉपर सक्रियता शरीर में बहुत नीचे है, तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम को क्या करेगा, हटा नहीं पाएगा। लेकिन जो है कॉपर Ag से ऊपर है, तो इसको क्या कर देगा, हटा देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 21 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर में। पूछा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, याद रखिएगा कितना होता है, बताइए। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जल होता है इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1, 2 का 22 का ए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या पूछा है कि आयनों के आदान प्रदान से जो यौगिक का निर्माण होता है। देखिए आयनों के आदान प्रदान, आपका जो चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उससे जो एक नया यौगिक बनता है उसका नाम क्या होता है, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, द्विस्थापन अभिक्रिया। कहाँ है, देखिए द्विस्थापन हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। हम लोग विस्थापन क्या होता है इस पर भी चर्चा कर लिए, संयोजन क्या होता है उस पर भी चर्चा कर लिया, अवक्षेपण भी ये इसी प्रकार का। अवक्षेपण में क्या होता है, एक अविलेय पदार्थ, क्या होता है, एक अविलेय पदार्थ, ये जो हमारा पैंदी है यहाँ पे जाके क्या होता है, जमा हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, अपक्षेपण। द्विस्थापन में भी अपक्षेपण का निर्माण होता है। ये जस्ट सेम टू सेम इसकी तरह, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, बी। पूछेगा कि आयनों के आदान प्रदान, आयन मतलब चार्ज के आदान प्रदान से जो होता है उसका क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में। पूछा है कि अपघटन, अपघटन क्या होता है, अपघटन की हुई हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन देखिए किस में हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, संयोजन। ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 या 2 से अधिक मिल रहा है, और ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। उसके बाद देखिए ये भी क्या है, ये तो आपका हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहा है और उदासीनीकरण। लेकिन ये जो है हमारा अपघटन है, क्या होगा, अपघटन।
मतलब कि दो, एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होगा, उसी को कहते हैं हमारा अपघटन अभिक्रिया। 24 का क्या हो गया हमारा डी। 24 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। पूछा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए थे, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन मतलब कि दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक, जिसको क्या क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ऊष्मा निकलता है, लेकिन हमको ऊष्मा शोषी की बात की तो उसमें हमको ऊष्मा चाहिए होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा रिलीज होगा, और ऊष्मा रिलीज क्या होगा, ऊष्मा छेपी में। देखिए कितना है ऊष्मा छेपी, तो क्या होगा इसका आंसर 25 का हमारा क्या हो जाएगा डी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में। पूछ रहा है चीनी जो शुगर होता है उसका रासायनिक सूत्र, डायरेक्ट याद रखिएगा, दो चीज होता है, एक होता है हमारा चीनी, इसका होता है C12H22O11, और उसके बाद आता है दूसरा हमारा होता है ग्लूकोज C6H12O6। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा है, चीनी, क्या पूछा है चीनी, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा C12H22O11। 26 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा। 26 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। पूछा सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा एसिड होता है, एसिड है, पूछा सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका जो सूत्र पूछा ये क्या होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4। हमारा सल्फ्यूरिक एसिड इसमें क्या होगा H2, ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा बी। 27 का क्या हो जाएगा बी। पूछा सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या क्या होता है H2SO4। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग N2 जो होता है क्या होता है NO2, इसका जो पूछा है धुएं का रंग वो क्या होता है ब्राउन होता है, कहा होता है ब्राउन। इसका क्या हो जाएगा 28 का ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हम बोले थे आपको जितना भी कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो सारा क्वेश्चन हम लोग इस पीडीएफ में ले लेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटे नहीं। उसके बाद पूछा है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमारा जो खड़िया होता है उसी को क्या कहते हैं संगमरमर, क्या कहते हैं, देखिए तीन चीज होता है CaCO3, इसको किस किस नाम से जाना जाता है चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया। चूना पत्थर, चूना पत्थर और क्या बोलते हैं संगमरमर, क्या होता है चूना पत्थर संगमरमर और क्या होता है खड़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा खड़िया का रासायनिक सूत्र पूछा है क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कितने नंबर में है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 29 का क्या हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में। कितने हुए हैं देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए थे, क्या चर्चा किए थे कि हमारा जो होता है चीनी का फॉर्मूला क्या था C12H22O11, लेकिन अभी पूछा है क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा C6H12O6। देखिए कितने नंबर हैं C6H12O6, 30 का क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कली चूना, क्या पूछा है कली चूना, कली चूना का जो सूत्र होता है, कली चूना का सूत्र क्या होता है CaOH2, इसका क्या हो जाएगा कली चूना, हमारा कली चूना होता है CaO होता है, और भखरा चूना को कहा जाता है CaOH2। 31 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर में। कौन सा पूछ रहा है कि बैलेंस रिएक्शन है, क्या पूछा है हमारा बैलेंस रिएक्शन, क्या हो जाएगा बैलेंस रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा कितना है एक है, यहाँ पे एक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे दो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ एक है, ये तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, लोहा हो गया हमारा लोहा, यहाँ पे तो एक है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना दो है, लेकिन इस साइड देखिए क्लोरीन कितना है तीन है, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो दो है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे जिंक हमारा कितना है जिंक एक है, और राइट साइड में भी देखिए जिंक कितना है एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन कितना है दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, और सल्फर भी देखिए आपका एक है, यहाँ भी एक है, और ऑक्सीजन भी कितना है चार, और ऑक्सीजन भी इधर चार है। तो हमको पूछा है कि संतुलित मतलब बैलेंस रिएक्शन कौन हो जाएगा 32 का बी। उसके बाद 32 के बाद बढ़ते हम लोग 33। पूछा है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र, पूछा है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत
संयंत्र। ये कहाँ पे है हमारा? ये है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। 2025 में पूछा गया था, इसको भी सोचे ले लेते हैं। बीवीआई क्वेश्चन है। 33 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। 33 के बाद बढ़ते हम लोग कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 34 में फिर से आया है रिएक्शन। पूछ रहा अपघटन अभिक्रिया। क्या पूछ रहा है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? चर्चा कर लिए, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? डी। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस करने से होगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा, वो बार बार अगर एग्जाम में आया तो एक बार में बन जाएगा। है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेफ्ट साइड रहता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक। 35 का क्या हो जाएगा हमारा? बी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगा। उससे होगा क्या कि आपका एग्जाम का समय है, बस इस वीडियो को देख लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। और दिन भर आप लोग जितना से जितना होगा सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से ही आपका नंबर इंक्रीज होना वाला है। आप लोग वीडियो 50 जगह देखेंगे, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। सेल्फ स्टडी जितना कीजिएगा उसी से आपका मार्क्स होगा। और जितना प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ये सब जो समीकरण होता है, इक्वेशन, एग्जाम में याद नहीं आता। जब हम लिखने जाएंगे तो क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, उसको बार बार रिपीट कीजिए। ब्लैंक पेपर लीजिए, कोई रफ पेपर लीजिए, उसमें बार बार लिखिए। जैसे संयोजन में हो गया वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपका आ जाता है क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। जब आप लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आम्ल क्षार लवण, उसमें कितना सारा रिएक्शन है कि आम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ये सब जितना भी है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग भी अपने समय में जब रहते थे ना, इसको बहुत बार प्रैक्टिस किए थे शुरुआत से ही। ऐसा नहीं कि लास्ट में आया तो हम लोग बस इस सोच रहे हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा। शुरुआत से प्रैक्टिस किया जाता। और कोशिश कीजिए कि लिख के प्रैक्टिस, लिखने से क्या होता है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाइएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी। 36 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। 36 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर में। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइड्रोजन का वियोग सही है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का संकलन। इसका 37 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्या हो जाएगा? 37 का डी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की ओर। अब फिर से हमारा आ गया है रिएक्शन। क्या है? रिएक्शन। पूछ रहा है जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये क्या करेगा? देखिए यहाँ जिंक इसको क्या कर दिया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। क्या है? जिंक कॉपर से क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक इसको क्या कर दिया? हटा दिया और उसी की जगह अपना जगह स्थान ग्रहण कर लिया। इस टाइप का जब भी रिएक्शन आता है क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। 38 का हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? 38 का बी। 38 के बाद बढ़ते हम लोग 39 नंबर। फिर से वही क्वेश्चन आया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है और उसका कलर कौन सा होता है? मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाया जाता है उसका कलर हो गया होगा चमकीला उजला। 39 का सी। 39 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर में। पूछा कि जब बड़ा यौगिक टूटा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब टूटता है तो CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। किस टाइप का अभिक्रिया है कि जब कोई बड़ा यौगिक टूट के दो या दो से अधिक अभिक्रिया में क्या कहते हैं, रिएक्शन में टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? उत्पाद बना लेता है। जैसे देखिए एक बड़ा यौगिक है हमारा, इसको जब हीट किया गया है तो किसमें बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वियोजन। क्या हो जाएगा? वियोजन। 40 का क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। 40 के बाद आते हैं हम लोग 41। कौन सा समीकरण फिर से आया संतुलित करने वाला? देखिए मैग्नीशियम यहाँ कितना है? 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ये नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ जिंक है 1 है, यहाँ भी जिंक हमारा कितना है? 1 है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए कितना है? 2 है हमारा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। उसके बाद देखिए सल्फर, ऐसे यहाँ पे हमारा कितना? सल्फर 1 है। और यहाँ भी सल्फर हमारा कितना है? 1 है। ऑक्सीजन भी हमारा 4 है और इधर भी ऑक्सीजन क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का बी। 41 का बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा? याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है व्हाइट होता है, सिल्वर ब्रोम आयोडाइड का इसका क्या होता है? पीला। क्या हो जाएगा? 42 का सी। सिल्वर आयोडाइड, इसका भी वही क्वेश्चन का रंग क्या था, इसको छोड़िए, इसका भी क्या हो जाएगा? पीला।
43 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 44। कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक, क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनता है क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से जो हमारा यौगिक बनता है उसको क्या कहते हैं। देखिए ये हमारा कार्बन, और जब हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनता है उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। देखिए जब आप लोग कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पूरा चैप्टर है कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, याद रखिए। हाइड्रोजन कार्बन जो होता है हमारा क्या होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड। क्या कहते हैं हम लोग, सेचुरेटेड। और दूसरा आता है, क्या बोलते हैं उसको, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड। क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड। इसमें देखिए जो सेचुरेटेड है, क्या है, सेचुरेटेड, इसमें सिंगल बॉन्ड वाला आता है। क्या आता है हमारा, सिंगल बॉन्ड वाला। ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन वाला आता है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब हम अनसेचुरेटेड की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, अनसेचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है, जिसमें क्या होता है, अल्किन वाला मेंबर का समूह होता है, ENE वाला आता है, और इसमें होता है अल्काइन। क्या होता है, YNE। इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड। यही पूछा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक मिलकर बना उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी। क्या हो जाएगा, 44 का सी, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 45 क्वेश्चन की ओर। दूध से दही बनती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होता है, दूध से जो दही बनना मतलब कि मिल्क से जो कर्ड बनता है उसमें कौन सा अभिक्रिया होगा। देखिए अपघटन तो आपका होगा नहीं, उत्सर्जन तो नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण। इसका जो होता है फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं किण्वन। क्या हो जाएगा, दूध से जो दही बनेगा क्या हो जाएगा, किण्वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का बी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर। कैसा, चूना जल, चूना ये भुना नहीं है, चूना जल है, चूना जल। इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कहाँ पे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना जल का जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 46 का क्या हो जाएगा, बी। 46 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 में। कितने नंबर में, 47 में। देखिए फिर से है, उपचयन में क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का योग, इनमें से सभी। 47 का क्या हो जाएगा हमारा, 47 का डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। एमोनिया में पूछा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है कितने रेशियो में होता है। अमोनिया जो होता है ये हमारा NH3। क्या होता है, NH3। इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है हमेशा याद रखिएगा 1:3 होता है। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है, जो भी VI क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, वो सारा हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग लाएंगे कल इसी समय में 8 बजे एसिड बेस और साल्ट। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, जैसे कि एसिड से रिलेटेड, क्षार से रिलेटेड, लवण से, और उसी में आएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। ये सब सारा क्वेश्चन जो है कल की इस वीडियो में लाएंगे। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। कल आप लोग क्या कीजिएगा कि एसिड बेस और साल्ट है उसको रिवीजन करके आइएगा, ताकि रिवीजन करने से क्या होगा, आप लोग यहाँ पे चाहे लाइव में आंसर दें या जो लोग बैठे रहेंगे वो लोग आंसर करेंगे, उससे क्या होगा कि आप लोग का रिवीजन होगा और चैप्टर की भी रिवीजन हो जाएगा। मात्र अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं, अभी जनवरी पूरा है। जनवरी पूरा में आप लोग जितना तैयारी कर सकिएगा उतना कर लीजिए। जैसा कि आप लोग हमारे इस चैनल में मैथ वाले शशांक सर भी बोले कि आप लोग मैथ के लिए टेंशन मत लीजिए, उसी तरह हम भी बोल रहे हैं कि साइंस के लिए भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। इसमें क्या है कि हम इतने अच्छे से प्रीवियस ईयर को कवर करवा देंगे आपका, जैसे बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, वन शॉट के रूप में सारा चैप्टर का। और VVI क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछा जाता है, जैसे कार्बन और यौगिक, उसके बाद प्रकाश हो गया, ओम्स लॉ, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये सब जितना भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में लाएंगे। उस सबको चर्चा करके आप लोग को वही तैयार करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और आप लोग गारंटी के साथ बोलते हैं हम जो इस यूट्यूब चैनल में करा देंगे उससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं। बस इसी के साथ आज का इस सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल एसिड बेस और साल्ट के साथ। आप लोग पूरे पढ़ के आइएगा, जिससे कि सारा 50-60 क्वेश्चन जितना भी आए एक भी गलती ना करें और पूरा एक्यूरेसी के साथ आप लोग आंसर दीजिए।
चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। बंद कर दीजिए लाइव। हो गया। अरे आज था ना, एनर्जी लगाना।